कुल मिलाकर 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं को ही वो कॉपी करके गिना रहे हैं। तो मोदी जी जो कर रहे हैं उसी को उन्होंने कुछ उसमें जोड़ दिया है कि चलिए तो मोदी जी को ही करना है। 30 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन पिछले 10 वर्षों में हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अब की बार 400 के पार नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव ने एक बड़ा झटका आज सुबह सुबह दे दिया। तेजस्वी यादव ने आज ऐलान कर दिया कि इस बार नौकरी की बौछार होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल रक्षाबंधन पर 1 से 1.5 लाख रुपए देंगे, करोड़ों की नौकरी होगी और बिहार में बहार ही बहार होगा। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले ही डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने बड़ा बम फोड़ दिया रोजगार पे। नहीं फोड़ा, देखिए उनको जन्नत की हकीकत मालूम है। दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उनको मालूम है कि सत्ता में आना नहीं है, तो झूठ का पुलिंदा है, जो मर्जी लिखते रहो। अब जरा आप खुद देखिए ना कि वो कुल मिलाकर 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 23 सीट पर बिहार में लड़ रहे हैं और मैंने सुना एक दो सीट झारखंड में लड़ना चाह रहे हैं, तय नहीं हुआ है। और वह क्षेत्रीय पार्टी जो 23 सीटों पर चुनाव लड़ता है, 1 करोड़ नौकरी की बात करता है, पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद विषय है। ये उनका आईक्यू लेवल बताता है कि मतलब जो नौवीं फेल है तेजस्वी जी, कितना उनका आईक्यू है। आईक्यू की बात करते हैं ना, वो इससे पता लग जाता है। वो स्टार्टअप एजुकेशन की बात करते हैं। मोदी जी की योजनाओं को ही वो कॉपी करके गिना रहे हैं। उनको मालूम है कि सरकार में आने नहीं, सत्ता में आना नहीं है, तो मोदी जी जो कर रहे हैं उसी को उन्होंने कुछ उसमें जोड़ दिया है कि चलिए तो मोदी जी को ही करना है। क्योंकि परिवर्तन उन्होंने नाम रखा है, परिवर्तन क्या उसका कुछ नाम रखा है ना उन्होंने, परिवर्तन पत्र। तो परिवर्तन कुछ नहीं होना है इस देश में। इस देश की 140 करोड़ जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी के काम पर भरोसा है। लोगों ने मोदी का काम देखा है कि मोदी जी किस तरह से, चाहे पृथ्वी हो, समंदर हो, अंतरिक्ष हो, हर तरफ हर जगह भारत का परचम लहराने का काम किया है। कितने, लगभग 30 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन पिछले 10 वर्षों में हुआ। ईपीएफओ का ही डाटा अगर आप निकाल के देखेंगे, 2014 के पहले उसमें 12 करोड़ रोजगार का रजिस्ट्रेशन था। आज के डेट में वो 26 करोड़ है, तो सिर्फ 1 से 14 करोड़ है। इसके अलावा मुद्रा लोन करीब 44 करोड़ मुद्रा लोन, स्टार्टअप 1 लाख से ज्यादा, यूनिकॉर्न 105 से ज्यादा, तो करोड़ों रोजगार सृजन हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में देखिए कितना रिकॉर्ड काम हो रहा है। दुनिया में सबसे तेज गति से काम हो रहा है। कितना रोजगार सृजन इससे हो रहा है। 4 करोड़ पक्के मकान बने। जरा अनुमान करिए कितने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, कितने को का व्यापार हुआ होगा। इस तरह से जितने भी मोदी जी के काम है, ये मोदी जी के काम से सबको रोजगार मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। और 75,000 लोग प्रतिदिन गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अगर आप एवरेज निकालेंगे तो प्रति 2 हफ्ता में इस देश में एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। साहब, 2014 के पहले इस देश से मात्र 713 यूनिवर्सिटियां थी और आज की तारीख में 1113 है। इसी तरह से आप एम्स को देख लीजिए, 23 एम्स मोदी जी ने बना के दिया। कांग्रेस ने तो 1 एम्स बना के दिया था, इन्होंने 23 एम्स बना के दिया। कितने आईआईटीज बनाए। तो हर क्षेत्र में देश का सर्वांगीण विकास मोदी जी और मोदी जी ही सिर्फ कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, देश की 140 करोड़ जनता की जुबान है। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वह जानती है इस देश का विकास मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी 75 सालों तक इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया। लालू राजद से मिलकर तो करीब 12 लाख करोड़ का घोटाला किए हैं। तेजस्वी यादव जी बात करते हैं कि नौकरी देंगे। अरे वो अपने परिवार से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। वो तो अपने परिवार के लोगों को ही नौकरी भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे। उनके लिए तो बाकी बिहार कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की बातों पर जनता भरोसा नहीं करती। मतलब भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो झूठ का पुलिंदा है और उनका जो घोषणा पत्र है झूठ का पुलिंदा है। किसी को उस पर भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनगणना के बाद आरक्षण की जो दायरे हैं वो सिर्फ हमारी सरकार ने बनाए, नीतीश कुमार का कोई लेन देन नहीं है इसमें। देखिए, तेजस्वी जी का, मैं फिर से कहता हूँ, उनकी जानकारी, उनकी आईक्यू बहुत कमजोर है। इस देश में मंडल कमीशन को के लागू होने से भी पहले
कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में आरक्षण लागू किया था। और याद करिए उसमें भाजपा उस सरकार में शामिल थी। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। उस कैबिनेट के फैसले से बिहार में पहला बार आरक्षण लागू हुआ। जब कभी भी आरक्षण इस देश में लागू हुआ, लालू परिवार तो सरकार में रहा नहीं, वो तो सिर्फ उसकी आरक्षण की मलाई खाने, वो भी पूरा अपने परिवार को। देखिए ना, अपने परिवार में अपने दोनों साले सहित अगर बाकी को जोड़ेंगे तो 8 लोगों को उन्होंने किया। ऐसा होता है क्या? उनके लिए सिर्फ आरक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, वंशवाद है, परिवार को बढ़ाना है, बाकी उन्हें कहीं कोई मतलब नहीं आरक्षण से। चलिए देखिए, तो नीरज जी ने बड़ा खुलासा तेजस्वी यादव को लेकर के कर दिया कि जो मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया है सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।